क्राइस्ट फॉर लाइफ में आपका स्वागत है, जहां परमेश्वर का शाश्वत वचन आज आपके जीवन में ज्योति, जीवन और उद्देश्य भरता है। हमने सृष्टि की एक अद्भुत यात्रा की है। अंधकार में प्रकाश का प्रवेश, आकाश का विस्तार, अशांत जलों से भूमि का प्रकट होना और फिर समुद्रों में जीवन की हलचल, आकाश में पक्षियों की उड़ान। ये सृष्टि का कैनवास परम सुंदर है, लेकिन अभी जमीन पर चलने वाले प्राणियों की कहानी, उन जीवों की जो रेंगते हैं, दौड़ते हैं, झुंडों में चलते हैं, कहना बाकी है। अब छठे दिन वह दिव्य वाणी स्वयं पृथ्वी की ओर मुड़ती है, धरती की उस मिट्टी की ओर जिसे परमेश्वर ने जल से अलग किया था, और वो फुसफुसाकर नहीं बल्कि रचनात्मक शक्ति की गूंज के साथ जीवन को बुलाती है। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 24 से 25 तक हमें इस अद्वितीय क्षण का साक्षी बनाती है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जीवित प्राणियों को उनकी जाति के अनुसार उत्पन्न करे, पालतू जानवर, रेंगने वाले जीव और वन्य पशु उनकी जाति के अनुसार, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने वन्य पशुओं को उनकी जाति के अनुसार, व पालतू जानवरों को उनकी जाति के अनुसार, और जमीन पर रेंगने वाले प्रत्येक जीव को उसकी जाति के अनुसार बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। कल्पना कीजिए, वही पृथ्वी जो अब तक स्थिर दिखती थी, अब सृजनात्मक ऊर्जा से कांप रही है। ये कांपना भय से नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता की आज्ञा को आनंद पूर्वक मानने का प्रतीक है। और तभी मिट्टी से जीवन फूट पड़ता है। शेरों की दहाड़, गायों की ममता, बकरी, भेड़, कीड़े मकोड़े, बिलखोदते जीव सभी एक साथ उस परम आज्ञा का पालन करते हैं। यह कोई आकस्मिक क्रमिक विकास नहीं है, यह एक दैवीय सहभागिता है, जहाँ पृथ्वी स्वयं परमेश्वर की सह रचनाकार बनती है। यहाँ जिन जीवों का वर्णन है वे जीवित प्राणी है। हिब्रू में नेफेश है, या ऐसे प्राणी जिनमें प्राण है, सांस है, गति है, और जो स्वयं अदामा यानी पृथ्वी से गहरे जुड़े हैं। समुद्र और आकाश के प्राणियों की तरह नहीं, ये जमीनी प्राणी विशेष रूप से मिट्टी से बनते हैं। यहाँ मनुष्य के निर्माण की भी झलक मिलती है। प्राचीन सभ्यताओं में अक्सर पशुओं को देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था, अराजकता और शक्ति के प्रतीक के रूप में। लेकिन यहाँ परमेश्वर उन्हें अच्छा घोषित करता है, उनके भीतर की पवित्रता को प्रकट करते हुए। वे ईश्वर की रचना है, ईश्वर नहीं। ध्यान दे, एक वाक्य बार बार दोहराया गया है, उनकी जाति के अनुसार, हिब्रू में जमीन हो। यह कोई सहयोग नहीं, यह हर सृजन की व्यवस्थित विविधता को दर्शाता है। शेर और मेमना, ऊंट और चींटी सभी में परमेश्वर की असीम रचनात्मकता प्रकट होती है। आधुनिक विद्वान रॉबर्ट ऑल्टर बताते हैं कि मीन यानी जाति शब्द एक स्पष्ट सीमा को दर्शाता है, न कि परमेश्वर की शक्ति की कोई सीमा, बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर अंतर्निहित एक पवित्र उद्देश्य और रचना का सौंदर्य। संत बेसिल महान ने कहा, वही धरती जो शेर को भोजन देती है, वो मेमने को भी पोषण देती है। ये हमें सिखाती है कि ईश्वर की रचना में बल और कोमलता दोनों साथ रहते हैं। और हर बार की तरह यहाँ भी लिखा है, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, हिब्रू में टोव। ये अच्छा केवल उपयोगिता नहीं दर्शाता, बल्कि गहराई से जुड़ी सौंदर्य, उद्देश्य और मेल की स्थिति को प्रकट करता है। घोड़े का जंगली सौंदर्य, चींटियों की संगठित बस्ती, गाय की निष्ठा, ये सभी गवाही देते हैं एक ऐसे सृष्टिकर्ता की जो सामर्थ्य और सूक्ष्मता दोनों में आनंद लेता है। ऑर्थोडॉक्स धर्मशास्त्री अलेक्जेंडर श्मेमान कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि एक कॉस्म, छोटी इकाई यज्ञ है जो निरंतर परमेश्वर को समर्पित होती है। यह उसकी महिमा में भागीदारी है। ये दिन ईसाई धर्मशास्त्र में गहरी गूंज रखता है। कैथोलिक दृष्टिकोण के अनुसार भूमि के जीवों की रचना हमें सिखाती है कि संपूर्ण सृष्टि इनहेरेंटली गुड है और हमें उसकी संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। कैथोलिक धर्म सिद्धांत CCC 2416 कहता है, पशु अपने अस्तित्व से ही परमेश्वर की महिमा करते हैं। संत थॉमस एक्विनास सिखाते हैं कि जीवों की विविधता परमेश्वर की असीम बुद्धि और सौंदर्य को प्रकट करती है। ऑर्थोडॉक्स परंपरा जैसे इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स तेवाइडो चर्च भूमि के प्राणियों को ईश्वर की उपस्थिति का जीवन चिन्ह मानती है। जंगली बैल, जिसका उपयोग कृषि में होता है, मसीह की शक्ति का प्रतीक बन जाता है, जो सेवा में विनम्र होती है। प्रोटेस्टेंट सुधारकों जैसे जॉन कैल्विन परमेश्वर की प्रत्यक्ष आज्ञा और उद्देश्यपूर्ण रचना को रेखांकित करते हैं। पशु जगत की सुंदरता और क्रम परमेश्वर की महिमा और उसकी निरंतर देखरेख का प्रमाण है। और यह सब अंततः हमें मसीह की ओर इंगित करता है। यीशु मसीह ही सच्चे जीवित प्राणी है, परमेश्वर का देह धारण। यूहन्ना अध्याय 1 श्लोक 14। उनके जन्म के समय बैल और गधा, जो कि यशायाह अध्याय 1 श्लोक 3 की भविष्यवाणी है, इस रहस्य को दर्शाते हैं कि जीव जंतु भी अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 श्लोक 11 में मसीह एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर प्रकट होते हैं, जिससे पता चलता है कि सृष्टि की संपूर्ण शक्ति अब धर्मी राजा के अधीन है। यीशु का संपूर्ण जीवन सृष्टि से गहराई से जुड़ा था। उन्होंने पशुओं को दुलारा, खेतों के फूलों से शिक्षा दी और सागर पर चलकर अपनी प्रभुता को दर्शाया। तो इस छठे दिन की यह रचना भूमि के जीवों की आज आपको क्या कहती है? ये कहती है, आप एक ऐसी रचना का हिस्सा हैं जो सुव्यवस्थित, सुंदर और जीवंत है। ये कहती है, पवित्रता बहादुरी है जब आप धरती की देखभाल, प्राणियों के सम्मान और विविधता को सहेजने में ईश्वर के सहभागी बनते हैं। ये कहती है, नम्रता में सामर्थ्य है जब हम ये समझते हैं कि हम शासक नहीं बल्कि सेवक हैं, सृष्टि के रक्षक। ये कहती है, मसीह अथवा का अर्थ है ईश्वर की रचना में उसकी भलाई को प्रतिबिंबित करना, प्राकृतिक जगत और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में। जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम सौंदर्य, व्यवस्था और पोषण लेकर जाएं। आइए थोड़ी देर रुककर मनन करें। परमेश्वर आपको कहाँ बुला रहे हैं कि आप किसी बंजर भूमि में जीवन उत्पन्न करें? आपके हृदय का कौन सा भाग अभी भी जंगली, अनगढ़ या अनुत्पादक है? आप कैसे परमेश्वर की सृष्टि की ओर और अधिक ध्यानपूर्वक मसीह के समान देखभाल कर सकते हैं? अब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो वो महान सृष्टिकर्ता है जो धूल से जीवन उत्पन्न करता है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ उन विविध प्राणियों के लिए जो तेरी बुद्धि और आनंद के आना है। मुझे सिखा कि मैं हर जीव में तेरी भलाई को देख सकूं। मेरे हृदय को इस योग्य बना कि मैं तेरी रचना की रक्षा करूं और हर सूनी जगह में जीवन ला सकूं। मेरी हर क्रिया तेरी महिमा के लिए हो, हे जीवनदाता प्रभु। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो सृष्टि में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहता है। प्रार्थना की आवश्यकता हो, हम यहाँ हैं, हमें लिखें। christ4life143@gmail.com। हमें आपके साथ खड़े होने का सौभाग्य है। अगली बार हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26-31, जहाँ परमेश्वर अपनी रचना का शिखर रचते हैं, मनुष्य जो उसकी छवि में बना है। तब तक परमेश्वर की बुद्धि आपको मार्गदर्शन दे, उसकी भलाई आपसे होकर बहे और आप उसके सुंदर सृजन में मसीह को प्रतिबिंबित करते हुए जीवन जिएं, जाए और जीवित रहें मसीह में।